निर्माण आंदोलन। कल कल तो मकर है सर। कल नहीं आएंगे, कल छुट्टी दे दीजिए, झारखंड का त्योहार। हाँ। आज तो वैसे भी सर गवर्नमेंट की छुट्टी है झारखंड सरकार का। दुमका साढ़े में आज सोहराय मनाया जा रहा है। हाँ। हाँ ठीक है, शुरू करते हैं, है ना। झारखंड निर्माण आंदोलन बेसिक क्या है, मतलब बेसिकली ये है झारखंड का निर्माण, मतलब ये जो शुरुआत हुआ झारखंड का डिमांड कैसे हम लोग को मिला, कैसे बना, इसी का बारे में हम लोग पूरा आज पढ़ेंगे। कैसे शुरुआत हुआ, कहाँ से शुरुआत हुआ, तब जाके एक बेसिक चीज के तौर पर बात ये बताएंगे कि राज्य निर्माण के आधार पर झारखंड जो बना है, ये सबसे लंबा संघर्ष के बाद बना है। झारखंड जो बना है लगभग लगभग 100 साल के पास गिन सकते हैं, 100 साल के आसपास इसको समय लगा है। स्टार्ट होता है सन 1912 से, 1912 से। 1912 में हम लोग का भारत जो था, वो कौन कौन सा देश हम लोग का साथ था उस समय, जो बाद में बढ़ गया। नहीं नहीं, 12 महाजनपद का वो तो बहुत पुराना हो गया, प्राचीन भारत हो गया। 1912 में पाकिस्तान था, म्यांमार था। म्यांमार कब हुआ? 1937 में हुआ। पाकिस्तान 1947 में हुआ। तो उस समय सारा ये सब क्या था, भारत का हिस्सा था। तो ये उस समय मेन हम लोग का जो मुद्दा है, ये बंगाल प्रांत जो था, बंगाल प्रांत, बंगाल प्रांत, बंगाल प्रांत जो था, बंगाल प्रांत में क्या क्या आ रहा था उस समय। अभी तो राज्य अलग हो गया, जैसे कि बंगाल, बांग्लादेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया। ये सारा उस समय क्या था, उस समय सारा ये बंगाल प्रांत पर आता था, बंगाल प्रांत पे। तो मेनली हम लोग का जो मुद्दा है, एक हो गया बांग्लादेश वाला, बंगाल हो गया, बिहार हो गया और उड़ीसा हो गया। ठीक है, तो ये तीन मेन जो है हम लोग का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीन हम लोग का मेन है बंगाल प्रांत का आना। सबसे पहले स्टार्ट होता है 1912 में ढाका, ढाका में एक विद्यार्थी परिषद हुआ, विद्यार्थी परिषद का मीटिंग हुआ। सन 1912 में ढाका में एक विद्यार्थी परिषद का मीटिंग हुआ, जिसमें यहाँ के चावसा के रहने वाले एक जे बार्थोलोमन है ना, चावसा के रहने वाले हैं। वो रांची में एक एंग्लिकन मिशन है, उसके सदस्य थे। रांची में एक एंग्लिकन मिशन था, उसके सदस्य थे। तो उनको मौका मिला जाने के लिए ढाका में जो विद्यार्थी परिषद का मीटिंग हुआ, वहां उनको जाने का मौका मिला। तो वहां गए मीटिंग में, ढाका में। कब गए? 1912 में गए। ठीक है, 1912 में गए। कौन थे ये? जे जे बार्थोलोमन। ठंडा कुछ ज्यादा लग रहा है क्या? हाँ। जे बार्थोलोमन है ना, ये कहाँ के रहने वाले थे ये थे चायबासा के। चायबासा के रहने वाले थे। किस मिशन से जुड़े हुए थे? एंग्लिकन मिशन। एंग्लिकन मिशन किस मिशन से? एंग्लिकन मिशन। ये जो झारखंड निर्माण आंदोलन बता रहे हैं ना, इससे आप कोई भी सेट उठा लीजिए और एग्जाम भी कोई भी उठा लीजिए, इससे सवाल आपका रहेगा ही रहेगा। 1 से 2 सवाल गारंटी रहेगा पूरा। इसलिए अच्छा से पूरा है ना, पहले देख लीजिए ना, भले लिखा देंगे, पहले सुन लीजिए ना, बाद में लिखिए ना, बाद में लिखना कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, पहले सुन लो ना। 1912 में को ढाका में विद्यार्थी परिषद का गठन, ये मीटिंग हुआ। वहां कौन गए मीटिंग में भाग लेने के लिए? जे बार्थोलोमन। जे बार्थोलोमन किस मिशन के थे? एंग्लिकन मिशन। रांची में एंग्लिकन मिशन के थे, वहां गए। तो 1912 में जब मीटिंग में गए, वहां पर उनको बोलने का मौका मिला। तो सबसे पहले वहां पर आदिवासी का हित के बारे में वो लोग
पहली बार उन्होंने अपना बात रखा, पहली बार 1912 में जो ढाका में हुआ मीटिंग, उसमें सबसे पहली बार जे बार्थलोन को बोलने का मौका मिला, तो आदिवासी का हित के बारे में वो बोले। ठीक है, वहां से मीटिंग से आने के बाद झारखंड में, झारखंड मतलब उस समय बंगाल प्रांत पे है ना, बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर के क्षेत्र में, वहां पर उन्होंने एक संस्था की स्थापना किया, एक संस्था 1912 में ही, जिसका नाम है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके संस्थापक कौन हो गए? जे बार्थोलोमन हो गए। ठीक है, 1912 में वो इस संस्था की स्थापना कर दिए, है ना, कि इससे क्या है ना, यहाँ के आदिवासी लोगों के हित के बारे में बात किया जा सके, मीटिंग कर सके, उनके हित के लिए जितना भी है। ठीक है, लेकिन बार्थोलोमन क्या ना, उन्होंने अपना पढ़ाई जो किया था, कहाँ से किया हुआ था? हजारीबाग से किया हुआ था। हजारीबाग से वो पढ़े लिखे थे। हजारीबाग संत कोलम चौकी, हजारीबाग में संत कोलंबो चौकी, उस समय का जो स्कूल का नाम था, वहां से वो बीए पास थे। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है ना, बीए पास थे वहां से। बीए पास होने के बाद उनको रांची में संत पॉल स्कूल में प्रोफेसर का नौकरी मिल गया। संत पॉल रांची में, है ना। कहां से पढ़ी है? हजारीबाग कौन सा स्कूल से? संत कोलंबो, संत कोलंबो, संत कोलंबो चौकी हजारीबाग। बीए पास करने के बाद उनको रांची में एक स्कूल है संत पॉल में उनको प्रोफेसर का नौकरी मिल गया। नौकरी मिलने के बाद क्या हो गया, वो वहां पढ़ाते रह गए, अपना काम में व्यस्त रह गए। तो जो संस्था बनाए हुए थे क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 में, तो वहां पर वो थोड़ा ध्यान देना कम कर दिए, क्योंकि वो नौकरी में व्यस्त हो गए। तो लेकिन जैसे वो पढ़ाने शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे इस संस्था में जो बनाए 1912 में, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बनाए ना, उसमें और लोग जुड़ते गए, जिसमें जुएल लाकड़ा हो गए, जुएल लाकड़ा, बांदीराम उराव, पोल दयाल, ठेबले उराव, ये सारे नेता इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते गए। किसमें? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में सारे ये जुड़ते गए। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, ये सन स्टार्ट हो गया 1915। इतना पहुंचते पहुंचते इन लोगों को लगा कि हमारे जो संस्थापक रहे हैं जे बार्थोलोमन, वो अपने संस्था पर ध्यान देना कम कर दिए हैं, वो ज्यादा पढ़ाई में ध्यान दे, इधर प्रोफेसर हुए ना, तो इसलिए उनको क्या किया, उनको उस संस्था से ही, अपने संस्था से उनको बर्खास्त कर दिया गया। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बनाए थे, वहां से उनको बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद 1915 में इसी क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? हाँ? छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज, ये उनका इसी क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो नाम है, उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? छोटा नागपुर उन्नति समाज। और इसके जो संस्थापक हो गए कौन? नहीं, संस्थापक और सचिव नहीं, पोल दयाल नहीं, बांदीराम उराव, और संस्थापक हुए बांदीराम उराव और सचिव हो गए पोल दयाल। हाँ, और पोल दयाल। ये बेसिकली जो भी अभी तक ऑर्गेनाइजेशन बना है ना, 1912 से 1915 में जो भी बना, 12 वाला जो बना वही सेम 1915 में नाम बदलकर क्या हो गया? छोटा नागपुर उन्नति समाज। लेकिन ये जो नाम किसी का दिया गया ना, वो किसके सुझाव पर दिया गया है? ये एक बिशप जो क्रिश्चियन के होते ना, बिशप, हाँ बिशप होते ना, बिशप कैनेडी के सुझाव पर नाम रखा गया छोटा नागपुर उन्नति समाज। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए? यहाँ के आदिवासियों के लिए रहा है ना। अभी तक इस जो जितना भी ऑर्गेनाइजेशन बना है, 2 बना है ना, 1912 से 15 तक 2 हुआ है ना, उसमें जितना भी मेंबर है सारा कौन है? आदिवासी है, सारा क्षेत्रीय आदिवासी। अभी तक बाहरी लोगों का इसमें मतलब कोई और
हाँ, हस्तक्षेप मतलब और किसी मतलब बाकी जो है कास्ट या फिर जो भी बोलेंगे कॉमन, उसका नहीं है ना, अभी तक सिर्फ आदिवासियों के लिए ही ये रहा है। ठीक है, 1915। और 1915 में जब ये बना, बीतते बीतते 1928 हो गया। ये पहुंच गया सन 1928। सन 1928 में क्या हुआ भारत पे, क्या आया? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आया ना, साइमन कमीशन आया 1928 में। इसी कमीशन पर जब ये भारत आया तो झारखंड में क्या बना था उस समय? छोटानागपुर वाला, छोटानागपुर उन्नति समाज। तो उसी के मेंबर लोग क्या किए, ज्ञापन तैयार किए। एक ज्ञापन तैयार किए एक छोटानागपुर क्षेत्र और संतालपना के नाम से कि हमें अलग प्रांत चाहिए। तो सबसे पहले झारखंड का जो डिमांड हुआ इसी कमीशन पर हुआ। किस पर हुआ? साइमन कमीशन पर। कब हुआ? 1928 में हुआ। 1928 में हुआ। ये एकदम पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर पेपर में पूछा गया है, प्रैक्टिस सेट में जो भी निकालेगा ना, पूरा ये सवाल रहा है कि झारखंड का सबसे पहले डिमांड कब हुआ, किस कमीशन में हुआ? 1928 साइमन कमीशन किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हुआ? छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा हुआ। ठीक है, ये 1928 में। लेकिन ये सारा कमीशन क्या बना, इस चीज को नजरअंदाज कर दिया, ये डिमांड को, ये सारा डिमांड को नजरअंदाज कर दिया, बोलता है कि नहीं ये नहीं चलेगा, खारिज कर दिया पूरा। ठीक है, आते आते पहुंच गए 1930। 30 आ गया 1930। छोटा नागपुर उन्नति समाज के जितने भी मेंबर थे उन सबके बीच में मतभेद हो गया। मतभेद हो गया पूरा। तो दो लोग जो थे, दो लोग, एक हो गया ठेबले उरांव और पोल दयाल। ठेबले उरांव और पोल दयाल, इन दोनों ने एक नए ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया जिसका नाम है किसान सभा। इसका है किसान सभा। किसान सभा, ये हो गए अध्यक्ष, ये हो गए सचिव। ठीक है, 1930 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुआ? किसान सभा। ठीक है, किसान सभा का जो निर्माण हुआ, मतलब बना, ये संस्था किस वजह से बना? ये किसानों के हित के लिए, जो जमींदार इन पर अत्याचार कर रहे थे ना, जमींदार लोग, तो उनका अगेंस्ट में विरोध करने के लिए इन दोनों ने किसान सभा का स्थापना किया। याद रहेगा पूरा, किसान सभा की स्थापना किया। अध्यक्ष हो गए ठेबले उरांव और सचिव हो गए पोल दयाल। अब आता है सन 1933। 1933 आते आते बीत गया, 3 साल हो गए। बाकी ये तो सारा अब तक किनका संस्था था? ये आदिवासी लोगों का संस्था था। जितना भी संस्था था अभी तक किसका था? आदिवासी लोगों के लिए। तो आदिवासी को छोड़ के बाकी जो थे, बाकी जो लोग, वो क्या करेंगे? तो उन्होंने एक अलग संस्था की स्थापना की 1933 में। किसका किया? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, ये सारा ये ईसाई लोगों का था। ये ईसाई लोगों के लिए। और इसके जो अध्यक्ष है कौन हो गए? इसके अध्यक्ष हो गए जोएल लकड़ा और इग्नेस बेस। जोएल लकड़ा और इग्नेस बेस। क्या क्या? ठीक है, स्टार्ट शुरू से है ना, शुरू से है ना। सबसे पहले क्या हुआ? 1912 में क्या हुआ? सबसे पहले ढाका में विद्यार्थी परिषद का मीटिंग हुआ सबसे पहले। वहां पर किनको जाने का मौका मिला? जे बार्थलोमन को जाने का मौका मिला। जे बार्थलोमन किस मिशन से जुड़े हुए थे? एंग्लिकन मिशन से जुड़े हुए थे। कहाँ के थे ये? चाईबासा के थे। उन्होंने अपना पढ़ाई बीए कहाँ से किए हैं ये? हजारीबाग संत कोलंबो चौकी से, है ना। और कहाँ के प्रोफेसर है ये? रांची संत पॉल स्कूल के वो प्रोफेसर रहे। ठीक है, किस संस्था की स्थापना किए हैं जे बार्थलोमन? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे शुरुआत इन्हीं द्वारा किया गया। तो इसलिए कहा जाता है झारखंड में आंदोलन के जनक
जे बार्थोलोमन। झारखंड निर्माण आंदोलन के जनक कौन हो गए? जे बार्थोलोमन। 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अध्यक्ष कौन रहे? संस्थापक जे बार्थोलोमन। उसके बाद उसका नाम बदलकर क्या रखा गया? छोटा नागपुर उन्नति समाज। उसके मेंबर सब कौन कौन हो गए? नहीं नहीं, किसान नहीं, वो लोग तो मेंबर थे ही। बांदीराव उराव, ठेबले उराव, पॉल दयाल, और कौन? हम्म, जो लकड़ा थे उसमें। हाँ, उसमें भी लिखा दिया क्या? अच्छा ठीक है, वो करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे ठीक, 1915 के बाद 1928 में सबसे पहले झारखंड का मांग हुआ। साइमन कमीशन में अपना ज्ञापन दिया गया। किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा? छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा। ठीक है। उसके बाद 1930 में किस सभा का ये हुआ, स्थापना हुआ? किसान सभा का। इसके अध्यक्ष कौन हो गए? हाँ, ठेबले उरांव और पॉल दयाल। ये सारा जितना भी ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ था, किसका बना हुआ था? आदिवासियों के हित के लिए, है ना। जितना भी था आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्धार के लिए ये बनाया गया था। लेकिन अगर किसी चीज को अगर डिमांड करना है तो सिर्फ झारखंड में आदिवासी तो नहीं रहते ना, और भी रहते हैं। तो बाकी संगठन को भी बनना चाहिए, उठना होगा। तो इसलिए 1933 में कौन सा संगठन का स्थापना हुआ? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का। ठीक है। उसके बाद आते हैं सीधा 1936। 1936 में क्या हुआ? नहीं, 1936, 6 अप्रैल 1936 को क्या हुआ? बिहार अलग हुआ किससे? नहीं, उड़ीसा। बिहार से सबसे पहले तो 1912 में अलग हुआ, तो बंगाल से बिहार हुआ, बिहार से फिर उड़ीसा अलग हुआ। हाँ, बिहार से 1936 में, 6 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। तो जैसे ही अलग हुआ ना, तब इन लोगों का डिमांड तब धीरे धीरे और बढ़ने लग गया, क्योंकि झारखंड का डिमांड तो लोग करे रहा सामान्य कमीशन से, लेकिन इन लोगों को मिला नहीं मिला। लेकिन उससे पहले क्या हो गया? झारखंड से पहले उन लोगों को उड़ीसा मिली है 1936 में। तो इसलिए क्या हो गया, सन 1938 में एक नया संगठन का स्थापना किया गया। नया संगठन का स्थापना किया गया, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का स्थापना किया गया। और ये जो स्थापना किया गया, इसमें इसमें 5 पार्टी था, 5 पार्टी, 5 5 पार्टी। कौन कौन सा? सबसे पहले तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, ये तो है। फिर उसके बाद क्या है? किसान सभा है। किसान सभा के बाद 33 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, है ना। और दो है, 3 तो आपको पता है, और दो है। एक मुंडा, एक मुंडा सभा, एक हो माल्टो मारांग, एक हो माल्टो मारांग। ये पूछा जाएगा। ये छोटा नागपुर संथालपुर आदिवासी सभा जो संगठन बना, वो कितना पार्टी को मिलने के बाद बना? 5 पार्टी। कौन कौन सा? सबसे पहले छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा, हो माल्टो मारंग। हो माल्टो मारंग, ये 5 संगठन को मिला के एक संगठन का निर्माण किया गया, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। क्योंकि अगर झारखंड का डिमांड चाहिए तो पूरा बड़ा रूप से एकदम पूरा इकट्ठा होके ही करना पड़ेगा, अलग अलग करने से नहीं होता है। अभी भी कोई बड़ा ऑफिस जाइए, सीएम का ऑफिस जाइए, कुछ भी जाइए या कहीं भी जाइए, अब 5 आदमी 6 आदमी जाएंगे तो आपको देखने तक नहीं आएगा। लेकिन आप वही भीड़ इकट्ठा करके जाएंगे ना, ज्यादा आदमी जाएंगे ना, तब जरूर बात करने आएगा। तो वही, अगर अलग अलग उसी के पास मांग एक ही मांग करके लिए जाएंगे तो वो सबसे थोड़ी मिलेगा। इसलिए एकजुट होकर जाना पड़ेगा। इसलिए ये एकजुटता दिखाया इन्होंने छोटा नागपुर संथाल आदिवासी सभा में। कब हुआ ये? 1938 में। 1938 में।
लेकिन उसके बावजूद भी जब ये संगठन एक हुए ना, तब भी इन लोगों को लगा कि अब भी हम लोगों का जो संगठन बना ना, इतना पावरफुल नहीं है जो हम लोग का डिमांड सुने, हम लोग का डिमांड सुने। उसके लिए क्या चाहिए, हम लोग को एक वैसा आदमी चाहिए जो थोड़ा सा फेमस है, थोड़ा नामी है, जिसको सब जानते हैं। सब भले नहीं जानते लेकिन ज्यादातर लोग जानते हैं। इसलिए जब 1938 में, जब दिसंबर में 1938 का दिसंबर में जब इसका पहला वार्षिक अधिवेशन हुआ, तब बात चला कि इस पर हम लोगों को जोड़ना चाहिए किसको, जयपाल सिंह मुंडा को, जयपाल सिंह मुंडा को। उससे पहले जयपाल सिंह मुंडा क्या कर रहे थे, हॉकी खेल रहे थे। हॉकी 1928 में जो एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो मेडल जितवाया, गोल्ड मेडल, है ना। जितवाने के बाद, है ना, जयपाल सिंह मुंडा 1938 में बीकानेर रियासत के नेता थे एकदम पूरा। हाँ, राजस्व मंत्री थे, नेता नहीं, राजस्व मंत्री थे। बीकानेर रियासत के राजस्व मंत्री थे। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ है, छोटा नागपुर में ही हुआ है। नहीं नहीं, उलिहातू में तो बिरसा मुंडा का हुआ है, जयपाल सिंह मुंडा। हाँ, उनका जन्म छोटा नागपुर में हुआ। छोटा नागपुर में किस जिला में, खूंटी में ही हुआ है। खूंटी का टकरा, टकरा गांव है ना, टकरा गांव याद रहेगा, टकरा गांव, टकरा, टकरा में, टकरा में उनका जन्म, जयपाल सिंह मुंडा का। ठीक है। तो उनको इस अधिवेशन का, जब दिसंबर में अधिवेशन हुआ, इनके द्वारा सारा चीज किया गया, एकदम बात किया गया कि अब जयपाल सिंह को जोड़ना जरूरी है। ठीक है। तो उसके बाद अगला साल 1939, 1939 में, है ना, 20 से 21 जनवरी, 20 से 21 जनवरी को फिर से इसका अधिवेशन रखा गया, है ना। तो 1938 में जब इसका मीटिंग हुआ, फिक्स किया गया कि जयपाल सिंह को बुलाना है ना। तो बिहार जाने के क्रम में वो रांची में रुके हुए थे, है ना। तो वहीं पर इन लोग जितने भी मेंबर थे यहाँ छोटा नागपुर संथाल आदिवासी सभा के जो मेंबर थे, सब जयपाल सिंह से मिलने गए। उनको बोला गया कि हम लोग का वार्षिक अधिवेशन अगला साल 1939 में 20 से 21 जनवरी को है। हाँ, 20 से 21 जनवरी को है, वहां पर आप उसका अध्यक्षता करें। तो उन्होंने अध्यक्षता का जो डिमांड था उसका स्वीकार किया, मतलब ठीक है हम आते हैं, है ना। अच्छा, हम बोला कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है। 20 से 21 जनवरी, 20 से 21 जनवरी को फिर से अधिवेशन हुआ। वहां पर आए कौन, जयपाल सिंह मुंडा। उन्होंने अध्यक्षता किया और वहीं पर उसका नाम बदल के क्या रखा गया, आदिवासी महासभा, आदिवासी महासभा, आदिवासी। अभी खाली सुनिए, लिखाएंगे ना, पूरा लिखाएंगे ना, अभी खाली सुनिए। अभी इधर उधर लिख रहे ना, फिर लिखने में दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसलिए खाली सुनिए, है ना। 1939 में इसका नाम रखा गया कौन, आदिवासी महासभा। उसके अध्यक्ष कौन हो गए, हाँ। अब जब वो आए ना, तो उसका स्वागत के लिए एक आदमी को रखा गया था, सैमुअल पुर्ती। सैमुअल पुर्ती को स्वागत के लिए रखा गया। ये सवाल पूछ देगा, अगर जब आदिवासी महासभा का जब गठन हुआ, उस समय अध्यक्ष तो थे जयपाल सिंह मुंडा, लेकिन उनका स्वागत किसने किया, सैमुअल पुर्ती ने उनका स्वागत किया। ठीक है। 1939 में ये हो गया, 1939 में ये जुड़ गई आदिवासी महासभा से। अब उसके बाद डायरेक्ट उनको बताया गया कि हम लोग को झारखंड चाहिए, झारखंड के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, बोलता हम भी एग्री करते हैं। उनके बाद ये झारखंड का जो ज्ञापन है, झारखंड का जो ज्ञापन तैयार किए, है ना। सबसे पहले कहे कहा, बिहार के पास ही जाएंगे, क्योंकि उसमें झारखंड और बिहार एक ही था, एक ही था, एक ही था। उसके बाद वहां के जो मंत्री थे रामकृष्ण, उनके पास गए, है ना। उनको खबर मिल गया कि ऐसे ऐसे ज्ञापन मिला है झारखंड के डिमांड के लिए। तो उन्होंने किसी मीटिंग में अपने भाषण पर कह दिया कि झारखंड नहीं मिल सकता, अभी नहीं मिल सकता है झारखंड अब, और बिहार का नहीं बंटवारा होगा। उन्होंने सिरे से उसको नकार दिया, खारिज कर दिया। जयपाल सिंह मुंडा हारे नहीं, फिर भी वहां से उसके बाद क्या गए, क्योंकि उनका था, नाम था एकदम पूरा, ओलंपिक खिलाड़ी थे, इंडियन के एकदम पूरा नेतृत्व किए। वो गए, भारत के जितने भी राष्ट्रीय नेता थे, राष्ट्रीय नेता, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सबके पास गए अपना ज्ञापन लेके। लेकिन उन्होंने भी सब एक ही हिदायत दिया कि अभी आप जो स्वतंत्र आंदोलन चल रहा है ना, उस पर ध्यान दीजिए, अभी बंटवारा का काम मत कीजिए, ना नाम लीजिए। वहां से भी उन लोगों को निकाल दिया, झारखंड नहीं मिलेगा। ठीक है। ये सन 1940 का, 1940 आ गया।
1940 में, 1940 में और क्या हुआ था यहाँ? 1940 वो तो 39 में स्टार्ट हुआ था ना। क्या? रामगढ़ अधिवेशन ना, रामगढ़ अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था ना, 53वां अधिवेशन। हाँ, महात्मा गांधी आए हुए थे, नेहरू भी आए थे, सुभाष चंद्र बोस भी आए हुए थे, राजेंद्र प्रसाद भी आए हुए थे यहाँ पर। सारा मीटिंग रामगढ़ में ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, बोले यहां तक में कोई दिक्कत है? बोलो श्रीनिवास, आप बोलिए, कोई दिक्कत? ये छोटा कैसे हो गया सर? हाँ। ठीक है, शुरू से 1912, 1912, 1912 में क्या तो सबसे पहले क्या हुआ? बंगाल से क्या अलग हो गया? बंगाल से बिहार अलग हुआ, बंगाल से बिहार अलग हुआ। और इसी समय ही क्या हुआ? आदिवासी परिषद का बैठक वो कहाँ? ढाका में, ढाका में आदिवासी बोल रहे हैं। अरे, विद्यार्थी परिषद, विद्यार्थी परिषद का बैठक, विद्यार्थी परिषद का बैठक। हाँ, नहीं दिख रहा है? 1912 ढाका में विद्यार्थी परिषद का बैठक हुआ सबसे पहले। भाग लेने कौन गए? जे बार्थोलोमेन, जे बार्थोलोमेन। सन 1912 में ढाका में विद्यार्थी परिषद का बैठक हुआ, भाग लेने गए जे बार्थोलोमन। जे बार्थोलोमन कहाँ के थे? हाँ? हिंदी में लिख रहा था। चायबासा, चायबासा के थे। बीए कहाँ से किए हैं? हजारीबाग। संत कोलंबो, संत कोलंबो चौकी। संत कोलंबो चौकी से। प्रोफेसर कहाँ के हुए प्रोफेसर? हाँ, संत पॉल विद्यालय। प्राध्यापक, प्राध्यापक हुए है ना। किस किस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। गुड मॉर्निंग। हम समझ गए सर, आप पार्क बनाए लगते हैं सर आप। जॉगिंग, जॉगिंग वाले तो नहीं रखे ना सर? ठीक है, झारखंड आंदोलन के जनक। हम्म।
झारखंड आंदोलन के जनक। हाँ लिख सकते हो, अभी लिखवा ही रहे हैं, लिखोगे तो। क्या कुछ न्यूज है किसी के पास? जेएसएससी का सर, जेएसएससी का। हाँ 11 को मीटिंग तो था सर। हम्म। नियोजन नीति बनाने नहीं हो रहा है। हो गया ये। ऊपर नहीं जा रहा सर, बड़ा। अच्छा छोटे साइड में इधर लिखा देते सर। हाँ। हम्म। ये कब का हुआ? ये 1912 का हुआ है। अब कौन सा वक्त आएगा? 1915। 1915, 1915 में किस संगठन की स्थापना हुआ? छ- हाँ इधर से लग जा रहा है। छोटा नागपुर उन्नति समाज। इसके अध्यक्ष कौन हो गए? इसके अध्यक्ष नहीं हुए, सिर्फ मेंबर हुए, मेंबर, सदस्य। पोल दयाल ठेबले उरांव, जोएल लकड़ा, बांदीराव उरांव। और कौन एक रह गया? जोएल लकड़ा, जोएल लकड़ा। जोएल लकड़ा 1915 में। ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है, क्या इसके बाद बना या फिर वही है? ये वही कन्वर्ट होके क्या बन गया? छोटा क्यों बन गया, क्यों? जे बार्थोलोमन अपने ही संगठन पर ध्यान देने नहीं लग गए, तो उनके जो मेंबर थे उनको लगा कि ये ध्यान अपना संगठन पर नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनको निकाल दिया गया और उसी का नाम बदलकर क्या रखा गया? छोटा नागपुर उन्नति समाज। किसके किसके ये पर ये नाम जो रखा गया? अरे क्या बोलते हो उसको, अरे क्या बोलते हैं या? अरे नहीं नहीं। अरे अरे हाँ वो तो ठीक है, बिशप कैनेडी है। अरे वो नहीं, क्या, क्या किसको क्या बोलते हैं उसको? अरे नहीं नहीं। अरे वो वर्ड याद नहीं आ रहा। किसके सुझाव पर, किसके सुझाव पर, किसके सुझाव पर इसका नाम बदलकर वो रखा गया? अरे अभी तो बोले बिशप कैनेडी। हाँ वही सुझाव, सुझाव नहीं आ रहा था। सुझाव किसके सुझाव पर? सुझाव पर आ रहा। एक एक यहाँ वाला एंग्लिकन मिशन छूट गया ना। यहाँ लिख लीजिए एंग्लिकन मिशन। एंग्लिकन मिशन का मेंबर, रांची। ठीक है। 1915 में किसके सुझाव पर यह नाम रखा गया छोटा नागपुर उन्नति समाज? बिशप कैनेडी के, बिशप कैनेडी के सुझाव पर।
बिशप कैनेडी के सुझाव पर इसका नाम रखा गया छोटानागपुर उन्नति समाज। 1928 ज्ञापन सौंपा गया साइमन कमीशन को। बांदीराव उरांव, ठेबले उरांव, पोल दयाल, जोएल लकड़ा। जोएल लकड़ा, आगे जो जोएल लकड़ा लिखेंगे वो नहीं होगा, वो होगा बेनिफस लकड़ा। आगे आगे जो बताएंगे ना संगठन है। 1928 के बाद कौन सा बना? 1930 में किसान सभा। किसान सभा क्यों बना? हाँ क्यों बना, क्यों बना? वो तो बना किसके लिए बना? वो तो किसानों के लिए। क्यों बना किसान सभा संगठन अलग से? मतभेद, दोनों के बीच में मतभेद हो गया यहाँ का मेंबर के बीच, इसलिए इसका संगठन बनाया कौन? ठेबले उरांव और पोल दयाल। अध्यक्ष, अध्यक्ष होगा ठेबले उरांव, सचिव। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, अध्यक्ष और सचिव। नाम तो याद रहेगा लेकिन अध्यक्ष कौन है सचिव ने, ये कंफ्यूजन हो सकता है। सचिव हो गया पोल। ये किसान सभा जो बना है ये किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए ये बनाया गया। जमींदार द्वारा किया गया अत्याचार को रोकने के लिए, उनका विरोध करने के लिए किसान सभा किसके द्वारा बनाया गया? ठेबले उरांव और पोल दयाल, इन दोनों द्वारा बनाया गया ये संगठन। अभी तक जितने भी संगठन बने ये सारे किसके लिए बने? ये सारे आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के हित के लिए। आदिवासियों के हित के लिए बने, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक उद्धार के लिए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक उद्धार के लिए। हो गया, मिटा दे। हाँ हटा दे। हम्म। हाँ ये लोगों का सबका आपस में मतभेद हो गया तो पोल दयाल और ठेबले उरांव अलग हो गया। ये कौन दवा दे रहे? तो ये दोनों पोल दयाल और ठेबले उरांव अलग हो गया और बना दिया तो नया संगठन 1930 में किसान सभा। 1930 में। हम्म। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1900 कहाँ? अब आते हैं 1933। किस संगठन की स्थापना हुआ? छोटा नागपुर कैथोलिक, कैथोलिक सभा। ये किसके लिए, संगठन किसके लिए बना? आदिवासियों को छोड़ के बाकी, हाँ क्रिश्चियन लोगों के लिए ही आना। इसके नहीं, 36 में, 36 में आना, 36 में। इसके अध्यक्ष कौन हो गए? इसके अध्यक्ष हो गए बेनिफस लाकड़ा। बेनिफस लाकड़ा, जो लकड़ा लिखा दिया था, बेनिफस लाकड़ा ना। बेनिफस लाकड़ा। और सचिव कौन हो गए? इसके सचिव लिखा था अभी थोड़ा पहले। बोलिए बोलिए, वो सुन के। इग्नेस बेस। उसके बाद 1936 में बिहार का विभाजन हुआ। बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936 में। फिर उसके बाद 1938 में नया संगठन की स्थापना हुआ।
छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। ये संगठन जो बना कितना संगठन को मिला के? 5। कौन कौन सा? उन्नति समाज, किसान सभा, हाँ, कैथोलिक सभा, उसके बाद मुंडा सभा, हो माल्टो मारांग, हो माल्टो मारांग सभा। ये 5 संगठन के मिलके ये संगठन बना छोटा नागपुर संताल परगना आदिवासी सभा। ये 39, 1939। ठीक है, 1938 में दिसंबर में इसका पहला वार्षिक अधिवेशन हुआ। हो माल्टो मारांग, हो माल्टो मारांग, हो माल्टो मारांग, हो माल्टो मारांग। हो माल्टो मारांग, ये 5 संगठन मिलके इस संगठन का स्थापना हुआ, इस संगठन का। ठीक है, 1938 के दिसंबर में इसका अधिवेशन हुआ, है ना। उसमें यह तय किया गया कि इसमें जोड़ा जाए किसको? जयपाल सिंह मुंडा को, जयपाल सिंह मुंडा को जोड़ा जाए। जयपाल सिंह मुंडा कहाँ के थे? छोटा नागपुर के क्षेत्रीय था, है ना। खूंटी का टकरा गांव, टकरा टकरा टकरा। और ये बिरसा मुंडा ओली हाथू, ओली खूंटी, खूंटी ओली हाथू बिरसा मुंडा। हाँ, उसका बिरसा मुंडा का क्या 1895 से 1900 का उसका कार्यकाल था ना, मतलब विद्रोह का 1900 का कार्यकाल था। ये 5 साल का उसका शॉर्ट टर्म का एकदम पूरा विद्रोह था। ये सारा क्या था? जमीन जमीन के लिए, जमीन जंगल के लिए पूरा लड़ाई लड़ा था, आदिवासियों के हित के लिए पूरा लड़ा था। इसी की वजह से ही, इसी के वजह से बिरसा मुंडा की वजह से ही 1908 में क्या बना? 11 नवंबर 1908 सीएनटी, सीएनटी बना 1908 में। ये जब विद्रोह आएगा तब ये सब चलेगा, है ना। ये निर्माण आंदोलन से 2 सवाल गारंटी रहेगा, पूरा रहेगा पूरा। कोई भी सीट उठा लो, मिल जाएगा एकदम। ठंडा कुछ ज्यादा लग रहा है नहीं? ठीक है, 1939 में 20 21 जनवरी को फिर से किसका अधिवेशन हुआ? इसी का अधिवेशन हुआ। उसी अधिवेशन में अध्यक्षता किया कौन? जयपाल सिंह मुंडा। और इस संगठन का नाम बदलकर क्या रखा गया? आदिवासी महासभा। इसकी अध्यक्षता किसने की? जयपाल सिंह मुंडा ने, है ना। और स्वागत, इसका स्वागत कौन किया जयपाल सिंह मुंडा का? सैमुअल मूर्ति पूर्ति, मूर्ति सैमुअल पूर्ति, स्वागत। सैमुअल पूर्ति, मूर्ति निकल रहा है मुझसे, टुसु मिला पहुंच रहे चले गया।
हो गया, हटा देना। क्या स्वागत? क्या कुछ? 38, 1938। हाँ। हरमू हरमू नदी, रांची का हरमू नदी में किनारे, रांची का हरमू नदी के किनारे ये मीटिंग हुआ था। सर नहीं है, सर नहीं है। क्या? छोटे छोटे क्लिप डालिए सर एकदम। ठीक है। 1939 ये हो गया आदिवासी महासभा। 1940 में सबसे पहले बिहार के पास अपना ज्ञापन लेके गए झारखंड का पूरी तरह से डिमांड के लिए एकदम, कि झारखंड हमको अलग राज्य चाहिए अब, है ना। जयपाल सिंह लेके गए। तो वहां के जो मंत्री थे, कौन थे? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण सिंह या रामकृष्ण है, श्री कृष्ण सिंह। हाँ, श्री कृष्ण सिंह। हाँ, श्री कृष्ण सिंह थे। उन्होंने उसको नकार दिया, खारिज कर दिया कि झारखंड अलग से नहीं मिलेगा और बंटवारा नहीं होगा। फिर जयपाल सिंह मुंडा कहाँ गए? राष्ट्रीय नेता के पास गए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, राजपथ सबके पास गए, लेकिन उन्होंने भी क्या कहा? अभी स्वाधीनता का जो संघर्ष चल रहा है, आजादी का जो संघर्ष चल रहा है, उस पर ध्यान दीजिए, है ना। अभी बंटवारा का ध्यान मत दीजिए अभी। हाँ, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा। फिर 1946 में जयपाल सिंह मुंडा, है ना, संविधान सभा के सदस्य चुने गए। 1946 में संविधान का जो स्टार्टिंग वहीं से हुआ था, 1946 से। हाँ, वहां पर चुने गए। लेकिन ये इधर जो राष्ट्रीय नेता चल रहे थे ना, बड़े बड़े, महात्मा गांधी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, उधर से नहीं। ये जुड़ा कहां से? जब वो लोग डिमांड सारा सब खारिज कर दी ना, तो ये जुड़ गया मुस्लिम लीग से। जयपाल सिंह मुंडा जुड़ गया मुस्लिम लीग से। फिर वहां से उसको संविधान में एंट्री मिला, संविधान सभा का जो निर्माण का जो कार्य स्टार्ट हुआ ना, वहां पर उसको एंट्री मिला। हाँ, लेकिन जैसे मुस्लिम लोग क्या कहने, काला काला दिवस मनाया ना एक दिन, 46 में काला दिवस मनाया, विरोध करने लग गया संविधान सभा का बैठक के लिए जो स्टार्ट हुआ, उसमें वो लोगों का मेंबर बहुत कम हो गया। जब हर रियासत से आने लग गया तो वो लोगों का मेंबर कम हो गया मुस्लिम लोगों का, तो वो लोग उस दिन को काला दिवस मनाने लग गया। तो जैसे ही काला दिवस मनाने लग गया, तो जयपाल सिंह मुंडा उस चीज का वहां से हट गया, बोलते यहाँ से हट जाना ही ठीक रहेगा। जिधर मेजोरिटी ज्यादा है उससे लड़ना मतलब पत्थर से सर तोड़ना, और क्या? उल्टा बोल दे क्या, सर से पत्थर तोड़ना। हाँ, बात बराबर, दोनों में सर फूटेगा, पत्थर तो फूटेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया, है ना। पहुंचते पहुंचते फिर वक्त हो गया एकदम 1950। 1950 हो गया। ठीक है। क्या क्या बोल दिया? 1950 हो गया। जयपाल सिंह मुंडा को लग गया कि अब सिर्फ इतना संगठन से काम नहीं चलेगा, जितना भी बना है। चलो, कैथोलिक हो गया, आदिवासी हो गया, इतना से काम नहीं चलेगा। अब पूरा जितना भी छोटा नागपुर के क्षेत्र का जितना भी प्रजाति, जनजाति या फिर जो भी है ना, सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। इसलिए आदिवासी महासभा का नाम बदल कर क्या रखा गया? झारखंड पार्टी। और सबके लिए द्वार खोल दिया, हर कोई आके इसमें जुड़ो। तो आदिवासी महासभा का अध्यक्ष भी जयपाल सिंह मुंडा, झारखंड पार्टी का अध्यक्ष भी जयपाल सिंह मुंडा।
सबके लिए ये दरवाजा खोल दिया, इस पार्टी में सबको जोड़ा गया जितना भी है ना। फिर वक्त आ गया सबसे पहला चुनाव का, 1952, है ना, 1952। 1952 चुनाव से पहले नेहरू नेहरू इस प्रांत पे आए, बिहार प्रांत पर आए, है ना, बिहार पर आए अपने चुनाव का प्रचार करने के लिए। तो उससे पहले उसको खबर मिल चुका था कि यहाँ के बिहार के दक्षिण भाग, मतलब कि झारखंड जो था ना दक्षिण, तो उस समय दक्षिण का जो हिस्सा था वहाँ के लोग एक अलग राज्य का डिमांड कर रहे हैं झारखंड के लिए। तो उन्होंने अपने प्रचार के दौरान भाषण में कहा कि झारखंड फारखंड कुछ नहीं मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू बोले कि झारखंड फारखंड कुछ नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन तब तक ये पार्टी बिहार की ये पार्टी जो है ना थोड़ा अच्छा पार्टी बन गया था, पकड़ मजबूत हो गया था। हाँ, पकड़ मजबूत हो गया। तो सबसे पहला चुनाव बिहार में ये हो 1952, विधानसभा का जो चुनाव हो 1952 में स्टार्ट हुआ सबसे पहले, है ना, पूरा देश में, है ना। तो यहाँ पर झारखंड पार्टी भी भाग लिया, बिहार का पार्टी तो चुनाव में भाग ले सकता, निर्दलीय हो, कोई भी हो, कहीं से भी हो, है ना। झारखंड पार्टी को इस विधानसभा 33 सीट मिला। पहला विधानसभा चुनाव 1952 से 67 का कार्यकाल था ना, 57, 1952 से 57 का ये चुनाव वाले जीतने वाला जो है कार्यकाल था। सबसे पहला जो 1952 में हुआ वहां पर सबसे पहले झारखंड पार्टी को कितना सीट मिला? 33 सीट मिला। झारखंड पार्टी का जो छाप था वो था मुर्गा छाप, मुर्गा छाप उसका लोगो था, मतलब चुनाव का जो चिन्ह था। ठीक है। तो ये पार्टी, झारखंड पार्टी उस समय विपक्ष का दल के लिए बहुत बड़ा पार्टी बन के उभरा, निकला एकदम। था तो उसमें पूरा भारत पर एक ही पार्टी, कांग्रेस पार्टी। लेकिन कांग्रेस, बिहार में भी कांग्रेस था, लेकिन कांग्रेस वाला लोग जितना भी था, ये दक्षिण बिहार वाला लोग को ना अपना पार्टी में उतना तजब्बो नहीं देता था। झारखंड पार्टी था ना, था तो उसी का ही, लेकिन मिलाता नहीं था। सेकंड, दूसरा चुनाव हुआ 1957। 1957 में फिर से चुनाव हुआ, है ना। अब सीट मिला इसको 32, एक सीट कम हो गया, लेकिन फिर भी विपक्ष का दल के लिए पूरा। क्या? कुछ नहीं। तुम किधर पढ़ रही हो? हाँ। नहीं, उसको तो ठीक है, थोड़ा सा तो इधर है। ठीक है ना। तो यहाँ जो विपक्ष का दल का जो नेता बनाया गया इसको, हाँ, सुशील कुमार बागे को बनाया गया। ठीक है, सुशील बागे, बागे को विपक्ष का दल का नेता बनाया गया। हाँ, दोनों में विपक्ष का पार्टी लोग बना, दोनों में पहला 33 सीट 32 सीट दोनों में विपक्ष का नेता यही था, सुशील बागे। हाँ। क्या कुछ दूसरा दिया है क्या? हाँ।
ठीक है ना। फिर लास्ट तीसरा जो चुनाव हुआ 1962 में हुआ। 1962 में अब सीट लोगों का घट के हो गया सीधा 20। विपक्ष विपक्ष का जो अधिकार था वो छिना गया। विपक्ष का जो अधिकार था वो छिना गया। क्या नहीं मिला? इतना याद रखना, सबसे पहले जो चुनाव हुआ कितना सीट मिला झारखंड पार्टी को? 33। हाँ, झारखंड पार्टी का छाप क्या था? मुर्गा छाप। दूसरा दूसरा चुनाव में 1957 में 32। फिर उसका तीसरा चुनाव 20 सीट। 20 सीट आया, बहुत कम हो गया, इसलिए विपक्ष का जो दर्जा था वो छीन गया। हाँ, पहला दो में विपक्ष का नेता था, मतलब विपक्ष का दल उसको अधिकार प्राप्त था, लेकिन थर्ड वाला में वो हट गया 1962 में। अब तक आते आते क्या हो गया नाम, अब उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा को लग गया कि अब हम लोग को बहुत दबाया जा रहा है, बहुत दबाया जा रहा है ना। उसके बाद क्या हो जाता है 1963 में झारखंड पार्टी का विलय हो जाता है किसमें? कांग्रेस पार्टी में विलय हो जाता है, कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस में विलय हो जाता है 1963 में। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी मन में सवाल? श्रीनिवास?